बैल की तरह संभोग करने का और प्रजा को बढ़ाने का भी वेदों के अंदर कहा गया है। हाँ, तो इसको भी रखेंगे हम कि किस तरीके से ये अक्सर कहते हैं ना जी, औरत को खेती कहा गया है, खेती 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 शोर डालते हैं। तो भाई आपकी वेदों के अंदर स्वामी दयानंद के भाष्य के अनुसार वो कहते हैं कि जिस तरह बैल गाय के ऊपर चढ़कर धना धन करके बच्चे पैदा करता है, दे मार 4.5, ऐसे ही आप अपनी महिलाओं को उधेड़ते हुए उनसे बच्चे पैदा करते रहो। हैं, ये बात की गई है, अब आप अंदाजा कर लें। तो आमिर भाई ठीक है। ये वाली मुद्रा कहाँ मिलेगी आखिर, इसका ग्राफ कहाँ मिलेगा? ग्राफ कहाँ मिलेगी? यार, सही हो। अच्छा, हमारे साथ एक एक्स हिंदू नो मुस्लिम भाई, यू कैन कॉल मी एक्स, बड़े प्यारे भाई हैं, ये भी जुड़ चुके हैं, इनका भी जनाब स्वागत करते हैं। अहलन व सहलन। माइक अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, इनके पास देखिए, इनके पास कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। ये हमेशा एक बंदा आएगा कुछ बताएगा, दूसरा बंदा आएगा कोई अलग कहानी बताएगा। मतलब कोई एक बेस तो हो, इनके पास बेस ही नहीं है। बेस नहीं होगा तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे, ये तो धड़ाम बोल देंगे। हम्म, नहीं, मैं इस चीज पे हैरान हूं, यू कैन कॉल मी एक्स भाई। हमें पहले ये जी कहते थे आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन पेश करते हो गोरों की, हमने उनको मानते, बात समझ में आती थी। और भैया श्री रामाचार्य को भी समझ, गोविंद त्रिवेदी को भी समझ नहीं आई। मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि कितना भागेंगे, कितना भागेंगे। जी जी। अफसोस। अरे जी, आप कुछ भी कर देंगे, आप कुछ भी कर देंगे। आप अगर हाथ में अपने चांद भी ले आएंगे, सूरज भी ले आएंगे, तब भी कहेंगे अरे नहीं ये तो नकली है। कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि इनके पास हम्म जवाब तो है, जवाब तो है नहीं। तो अब भाई, तो वो है कि भाई जो जो माँ बाप का जो रिलीजन है वो फॉलो कर रहे हैं। बाप दादाओं का जो रिलीजन है उसको छोड़ने में, इनको सच्चाई कबूल करने में सच्चाई हजम नहीं होगी ना इन लोग को। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। चलें, आप साथ रहें, आगे बढ़ते हैं। बड़ी प्यारी बात आपकी तरफ से आगे, शरीफ साहब हमारे साथ हैं। जी शरीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, आज का प्रोग्राम सुना, क्या कहेंगे? जिस तरह से आप वेदों को कोड कर रहे हैं, मैं इसको डेली इधर साउथ में देखते हैं आमिर भाई इसको। अच्छा, इसको ठीक है। बहुत करीब से हम एहसास करते हैं इस चीज को। ये औरतों के साथ हम्म, क्या करते हैं, जो बच्चे विकलांग पैदा होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, सब हम देखते हैं इसको। आप हम्म, पढ़ के हम्म, सुन रहे हैं, हम इसको देख के सीख रहे हैं इधर। हम्म, बहुत गलत बर्ताव करते हैं औरतों के साथ ये। ठीक हो गया। शरीफ भाई इजाजत लें फिर आपसे, बहुत अल्लाह शुक्रिया, आप हाफिज। सुन रहे हैं। अल्लाह आप आपको तो जज़ाय घड़ी खैर दे। आमिर जी भाई, जी, क्या? आवाज आ रही है मेरी? आप आवाज आ तो रही है? घड़ी पंडित बन गए हैं। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई। अल्लाह हाफिज। जजाकल्ला, अल्लाह अल्लाह। आमिर भाई, आवाज आ एक रही है दफा मेरी? जल्दी में बात भाई की बीच में ना रह जाए। तुफैल अहमद साहब हमारे साथ हैं। तुफैल अहमद भाई। भाई माइक। हेलो। हाँ, हेलो जी अस्सलाम भैया। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आज के मुद्दा पे सर? अरे सर क्या, आमिर भाई अपने तो बखिया उधेड़ के रख दिए एकदम। मैं शुरू से सुन रहा हूँ, और अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, सच में सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है मेरे पे। और ये जो साइंटिफिक एरर नहीं, आपने इसकी एयर ही निकाल दी है अपने आमिर भाई। भाई मैंने तो इनको कहा था कि कलयुग आ गया है और आकर छा गया है, और उसमें जिस असुर ने आना था वो आ गया है। अब रो और बैठ के आमिर भाई, टिश्यू पेपर रख के, इनको बस। कितना भी समझा लो, जो सीकर भाई कह रहे हैं ना, ये मानने वाले नहीं है। मतलब इनको इतना नहीं समझ आता। अब योनि और लिंग के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो अरे यार ये तो चमत्कार हो गया, चलो अब उनकी पूजा शुरू कर दी। ये सूरज है, रोशनी दे रहा है, यार ये रोशनी कैसे दे रहा है, तो सूरज की पूजा शुरू कर दी। मतलब अब इनको हम क्या कहें। बस इनका हम्म, अल्लाह ही इनको हिदायत दे, और कोई रास्ता नहीं है दुनिया में, कोई इनको समझा नहीं सकता है। ये इतने या अल्लाह इनको हिदायत दें, या बस हमारे बस। जैसे सूरों को इनके ऊपर छोड़ दें। बस यही दो हल है इनके पास इस धरती के अंदर। सही ठीक बात है, है, चलें ठीक है भाई, फिर आप ठीक। अगले बंदे को ले। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम आमिर प्यारे भाई, भाई, जजाक। जी जी भाई की जी बात शेख साहब। भाई की बात से याद आया कि अगर ये हर यूजफुल थिंग की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो ये आपकी पूजा क्यों नहीं करते आजकल? नहीं नहीं, कर रहे हैं पूजा। देखें, डर की भी पूजा होती है ना, डर की भी होती हाँ। है। कर रहे हैं पूजा, तो पूजा का बिल्कुल, अपना तो अंदाज है सनातनियों का बावा, आमिर लावा। ना।
बहुत अच्छे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आमिर यार मुझे और आमिर भाई का बस मंदिर बनने वाला है अभी कुछ दिन में। अल्लाह माफ करे यार, इन्हीं चीजों को तो हम खत्म करने के लिए हमारे नबी भी आए और हम लोग भी आए, अल्लाह माफ करे। नहीं नहीं, इसको हम मजाक में भी नहीं यार, को मैं कई दफा देखता हूँ यार, ये जय श्री आमिर या इस तरह ये चीजें भी ना ही कहा करें। हाँ मुझे पता है आप लोग इनको छेड़ने के लिए कहते हैं, हाँ वो तो मैं खुद भी कहता हूँ। हम जनाब पंडित इथे एक ही पंडित है, वो पंडित आमिर आके बाद जाओ जो करना जो कर लो, वो हम इनको कचीचियां चढ़ाने के लिए, इनको चमूने लड़ाने के लिए कहते हैं, तो मजाक की बात है ऑब्वियसली। बिल्कुल। अच्छा एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, नीचे कुछ लोग कह रहे हैं KGF 2 का वो वेट कर रहे हैं, काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। देखें KGF 2 जो है, पहले हमारा इरादा था कि हम उसको जो भड़वा अपना सॉरी भगवा रंग है उसके बाद जो है हम उसको लॉन्च करें, यानी जो बेशरम रंग आया है तो हम उसको न्यू ईयर के ऊपर लॉन्च करें। मगर फिर मैंने सोचा कि कई लोगों ने भी कहा कि नहीं आमिर भाई, सनातनी जो हैं ये एंड ऑफ द ईयर न्यू ईयर के ऊपर पीपा के टुन पड़े होते हैं रोडों के ऊपर, तो उसका फायदा कोई नहीं। तो हम इंशाल्लाह न्यू ईयर के बाद चढ़ते सूरज सूर्या जी के साथ KGF 2 जो है उसको अनाउंस कर देंगे। और KGF 2 का मसाला, एक मिनट मुझे सीट से उठ लेने दे, तौबा तौबा तौबा, बस इतना मैं कह सकता हूं, मैं दोबारा बैठ रहा हूं। तो बस आप ये ज़हन में रखिएगा, KGF 2 जो है, मैंने आपको पहले बताया KGF 1 है राइज ऑफ ठरक, यानी उस वक्त राइज हुआ था, तो KGF 2 होगी रूल ऑफ ठरक, यानी ठरक अपने उरूज क्लाइमैक्स के ऊपर। और उस वक्त श्री कृष्णा जी ना दाएं देखेंगे ना बाएं, सीधा मोरी दे विच तीर। तो ये आप समझ जाए रूल के अंदर क्या होगा। तो बस आगे बढ़ें, बस मुझसे ज्यादा ना कुछ निकलवाएं, ये ना हो मैं स्पॉइलर दे दूं। यहाँ इज़हार फर्क साहब हमारे साथ है। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। मैं अभी KGF 2 के बारे में बात करना चाह रहा था आपसे। लाना बहुत जरूरी है भाई उसके लिए। ये आप जो कह रहे हैं, ये सनातनियों से मुझे जी सर्टिफिकेट लेके दें कि वो NOC दे रहे हैं, क्योंकि आप नहीं तो नहीं कहते हैं नहीं आना नहीं बहुत जरूरी है, वो कहते हैं नहीं मैं बोलते हैं, जी सुनिए बात, जी आना क्यों जरूरी है। असल में क्या है मालूम, आप है ना नॉन मुस्लिम्स को भी एजुकेट कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके जो भी धर्म गुरु है उनसे जाके सवालात कर रहे हैं। वो मैं परसों सुन रहा था, वो एक हिंदू भाई आके आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी किताबें मत खोलो, हमारी किताबें मत खोलो, हम यहाँ पे सब अमन से है। बेशक हम अमन से है, मगर उनकी किताबें खोलना बहुत जरूरी है, ताकि जो वो लोग जो अपने लोगों को जो मूर्ख बना रहे ना, ताकि वो ना बनाए। नहीं देखें मेरी इसलिए बात सुने, ये किताब आपने अपनी तरफ से ऐड किया है, उन्होंने कहा था हमारी नाक खोलें, उन्होंने ये कहा था, मैंने गौर से सुना था, उन्होंने कहा जी हमारी जी नाक जी खोलें, उनको डर है हमारी खुल गई तो ये छेद बहुत बड़ा है। हाँ आप किताबें आपने जी पल्ले से डाली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खोलना ठीक बहुत हो गया। जरूरी है भाई। भले तो बहुत सम्मान के साथ खोलिए, ऐसा नहीं, एजुकेट करिए उनको, एजुकेट। जी 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 जी, देखिए भाई जो जी शास्त्रों में लिखा है हम शास्त्रों के अनुसार बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हम उससे नहीं हटेंगे, ठीक है ना जी। जी 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 जी, बस इतनी गुजारिश थी आपसे। नो आमिर प्रॉब्लम भाई, नो ये प्रॉब्लम। हमारे कुंवारे कुंवारे लड़के जो हैं ये 23 दिसंबर को क्यों डिमांड कर रहे हैं KGF 2 की? दिसंबर की सर्दियों में क्यों डिमांड कर रहे हैं? बस ये ऐसा कुछ भी ये नहीं है। ये असल में सर्दियों की रातों में ये चाहते हैं थोड़ा गर्मी का सामान हो जाए। सही आपको बताऊं, हाँ अंडे बड़े महंगे हो गए हैं देसी, सीधी बात है, हाँ मछली अपने अरूज पे है रेट में, महंगाई बढ़ रही है इन्फ्लेशन की वजह से, ये कहते हैं चलो और कुछ ना सही KGF का एपिसोड आएगा, हमारी रजाइयां तो गर्म होना, और कुछ होना हो जाए। ठीक है, मसला ये नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं आपका नहीं कह रहा, मैं जवानों का कह रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। हम भी जवानी है अच्छा भाई। हाय हाय हाय, क्या बात है, ये हुई ना बात। अच्छा, वो ठीक हो एक गया। पर्सनल में एक ठीक, भाई पूछ रहे हैं कि हिंदी सीखने का तरीका सिखा दे आमिर भाई। हिंदी सीखने का तरीका, जी यार मेरे ख्याल से जो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मुझे हिंदी से ज्यादा आसान कोई भाषा अभी तक नहीं लगी। उसकी वजह है बेशक मल्टीपल बेशक। रीजन, मुझे उसकी मल्टीपल रीजन समझ आई हैं। एक तो ये है कि कोई नई जुबान सीखने के लिए पहले आपको उसकी वोकैबुलरी कंप्लीटली अडॉप्ट करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जब इंग्लिश सीखता है तो इंग्लिश के प्रॉपर ग्रामर है, प्रॉपर उसके सेपरेट वोकैबुलरी है। हिंदी के साथ चूंकि हम पहले से ही आशना हैं, हिंदी बहुत ज्यादा वर्ड्स हमारे पास पहले ही ट्रांसफर हो गए,
जुबानों की वजह से। तो इसलिए जब वो वर्ड बोला जा रहा होता है, ज्यादातर वर्ड आपको पहले ही पता होते हैं ये क्या है, जी बिल्कुल। जाता आता होता है, यूं क्यों कैसे, यानी इस तरह के जो वर्ड हैं वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश में जी टोटली वर्ड उनके लिए डिफरेंट है। सिर्फ आपको जो कोशिश करनी पड़ती है वो ये है कि जो अक्षर हैं, यानी जिनको अल्फाबेट्स कहते हैं, हुरूफ, तो वो अक्षर जो हैं उनकी शक्लों को आपको याद रखना है और उनके साउंड को। तो सुअर हैं हाँ और हाँ मात्राएं हैं। सुअरों को और मात्राओं को अगर आप अपना थोड़ा सा माइंड हाजिर करके, अल्लाह से दुआ करके, तो मैं तो सीधी बात आपको बताऊं, मैंने अल्लाह ताला से दुआ, जब मैंने जिन बनाया तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, मैं बता, हो सकता है किसी को इसमें और आसानी हो जाए। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। और दूसरी मैंने जो चीज अपने दिन में रखी कि सुनन तिरमिदी के अंदर एक रिवायत है कि ज़ैद बिन साबित अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने सुरयानी सीखने के लिए कहा, आपने 6 महीने के अंदर सीख ली थी, लिखना पढ़ना आपने सीख ली थी, ज़ैद बिन साबित अंसारी। तो माशाल्लाह। किसी के लिए भी, हाँ, किसी के लिए भी कोई जुबान सीखना वो मुश्किल नहीं है। हम सिर्फ ये है कि हमेशा अच्छा वो नीचे कुछ कह रहे हैं, सुअर नहीं सवर है, आंटी दोनों कह लें, सवर कह लें, तो सुअर कह लें या सवर कह लें, दोनों ही ठीक है, कोई बात नहीं, समझ तो आ गई है ना जी। अच्छा, तो अब ये है कि उसके सीखने का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब के ऊपर कोई भी सीखना चाहे, कोई मुश्किल नहीं है, यूट्यूब के ऊपर आप लिखें उर्दू से हिंदी सीखें, सिंपल, उर्दू से हिंदी सीखें, मुख्तलिफ चैनल्स ओपन हो जाएंगे, उन चैनल्स की प्लेलिस्ट है, 3-3 4-4 5-5 6-6 मिनट की वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को जाके देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन में मैं पढ़ना चालू, यानी मैंने वर्ड को हिजे बनाकर पढ़ना शुरू कर, 2 दिन, ठीक है, माशाल्लाह। वर्ड की शेप पता चली और उसके बाद उसको पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैंने रेफरेंसेस खोलना जब शुरू किए हैं, तो फिर मुझे जो मुश्किल वर्ड्स आते थे, शब्द आते थे, उनकी ट्रांसलेशन के लिए मुझे थोड़ी दिक्कत करनी पड़ती थी, बाकी मैं स्टार्ट हो गया 2 दिन। और जो लोग उर्दू बोलना जानते हैं उनके लिए हिंदी सीखना निहायत आसान है, निहायत जबरदस्त। आसान, बेशक बेशक। ठीक है। तो 2-3-4 आमिर दिन भाई लगेंगे। मैं अभी यही जी मैं यही साथियों बोलने वाला था, ये जो उर्दू पढ़ना जानते हैं उनको हिंदी बहुत जल्दी आ जाती। बहुत जल्दी आएगी, सीख जाए, बहुत जल्दी हमारे सीख जाए। भाइयों की मोटिवेशन के लिए एक बात अर्ज करता हूँ, ये तो हिंदी है, ये तो हमारी करीब की जुबान है, ये सिस्टर लैंग्वेज है, लेकिन मैं एक गैर जुबान सीख रहा हूँ, स्पेनिश, और उसमें मैंने बहुत तरक्की कर ली और दावा की नियत ही की है। तो हम जुबानें सीख सकते हैं, उससे जुबान, हमारा दिमाग एक्सपेंड होता है, जहानत में इजाफा होता है, तो ये जरूर करें, दावा की नियत से करें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप सदा जवान रहना चाहते हैं, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमेशा कोई ना कोई नई चीज सीखें, खासतौर पे जुबान। मैं एक और आपको बात बताता हूँ, सुभान मैंने अल्लाह। एक जगह पर साइकोलॉजी स्टडी पढ़ी थी कि जिसमें ये लिखा है कि आप ज्यादातर जिन लोगों को मल्टीपल भाषाएं आती हैं, मल्टीपल भाषाएं लैंग्वेजेस आती हैं, वो लोग क्रिएटिव भी होते हैं। ये ऑटोमेटिकली है, क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो एक्स्ट्रा प्रोसेसर उनका हैवी हो जाता है और बेशक। वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो ये जुबानें सीखना बहुत जरूरी है, जुबान सीखें, ये पूरे का पूरी एक स्किल है, ठीक है। आप कल को इस पे कोई काम कर सकते हैं, किसी को कुछ लिख सकते हैं, ट्रांसलेटर, जो है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, 100 चीजें होती हैं बहरहाल जुबानों के ऊपर। और कुरान में तो अल्लाह ताला ने सूरह रूम में कहा है, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वख्तिलाफि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, अल्लाह की निशानियों में से है जमीन व आसमान की तख्लीक, दिन रात का बदलना, और तुम्हारे रंगों और तुम्हारी जुबानों का मुख्तलिफ होना, यानी जुबानें अल्लाह की निशानियों में से हैं, इसको बेशक सीखें। हाँ, बेशक। तो अच्छा, दावा की नीयत से अगर आप सीखेंगे, देखिए मेरे पास एक मोटिवेशन था कि मैंने दावा की नीयत से या दिफा की नीयत से, डिफेंस की नीयत से, या अपने जो सनातनी दोस्त हैं उनको सिखाने की नीयत से करना है, तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन हो तो आप जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, मुझे मॉड बनाने का कहा जा रहा है, तो मुझे फोन से फिर बैक पे जाना पड़ेगा, मैं मॉड बना देता हूँ, 1 मिनट रुकें सिस्टर, जरा 1 मिनट मुझे दें। अच्छा, मैं इजहार फर्क, भाई आपने बात कर ली? जी नहीं, मैं क्योंकि मेरे कुछ मामला थे वो खत्म करके अभी आया हूँ स्ट्रीम में, तो नहीं मालूम किस बारे में बात चल रही थी आपकी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप फिर लगा लीजिएगा चक्कर, ठीक है। जी अच्छी बात है, चलिए इंशाल्लाह फिर मजीद बात हो मोहब्बत जाएगी। हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हाँ जज़ाकल्लाह। चलो। इत्तेहाद भाई, मैंने आपको भी मॉड बना दिया है, और सिस्टर्स जो हैं उनको भी मैं देख लेता हूँ। ईशा रॉय सिस्टर मुझे नजर आ रही हैं, इनको भी मॉड बना देते हैं, और कौन सी मिस सदीका हैं, इनको भी बना दिया है।
ठीक है, अभी तो मुझे ये नजर आ रहे हैं, तो बहरहाल मॉड बना दिया है जी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2.25 घंटे होने वाले हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आखिरी 15 मिनट ये होंगे और इस 15 मिनट के अंदर हम जितने कॉलर ले सकें वो ले लेंगे। आखिरी जो मुझे पीछे नजर, अच्छा सीकर भाई भी साथ हैं, ठीक है। मोहम्मद अलियास कादरी साहब हैं हमारे साथ। जी भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। आज का मुद्दा भाई आप सुना? लोगों का जी हमने सुना आज का मुद्दा, आपने बहुत हलचल मचाई हुई है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और बहुत टाइम से मैं आपको सुन भी रहा हूँ। तो मेरी एक ये छोटी सी अर्ज थी कि आपने जो भी काम किया अगर आप उसको थोड़ा सा पीडीएफ फाइल में अगर कन्वर्ट कर दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, हमारे लिए वो बहुत इजी होगा। बेहतरीन। मैं तमाम रेफरेंसेस को पीडीएफ क्रिएट कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो उनको करके एक एक फाइल को हम सेट कर देंगे। ये बड़े अरसे से प्लान है, बस थोड़ी सुस्ती समझ लें आप, कुछ अपने मामला है, मगर यह कि जरूर करेंगे, मेरा इरादा है। और मुश्किल काम भी नहीं है, आसान काम है, मुश्किल नहीं है, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। जी ठीक है भाई, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया इलियास भाई। अच्छा, ये आस्क मी धर्मा साहब, आप इस प्रोग्राम को लाइव चला रहे हैं अपने चैनल के ऊपर? आस्क मी धर्मा साहब, माइक अनम्यूट करें, ये चले गए हैं यार। देखें चले गए। आप, हाँ आप इजाजत लें, उसके बाद हम देखें। मैं तो आपको जानता नहीं हूं, ये मुझे पता है कि आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने चैनल के ऊपर लाइव चला रहे हैं। उसका मकसद क्या है? जिसने लाइव देखना है वो यहां आ जाए। अब हमको 50 चैनल के ऊपर लाइव चलाएंगे, वहां तितर बितर 2 बंदे उधर उधर, मॉडरेटर कहां कहां संभालेंगे? और आप तो हमारे चैनल के साथ लिंक भी नहीं है, तो आप कैसे लाइव चला रहे हैं? उसको स्क्रीन शेयर करके लाइव चला रहे होंगे। ये तो गलत बात है ना आस्क मी धर्मा भाई, ये गलत बात है, उसको बंद करें। जिसने सुनना है इधर आ जाए ना, एक जगह पे सारे इकट्ठे हों, यहाँ पे कमेंट्स आएंगे, ट्रैफिक सारी यहाँ पर होगी, हमें डील करने में आसानी होगी। अब उधर लोग अलग कमेंट कर रहे होंगे, मुझे क्या पता। मैंने तो कमेंट्स में देखा कि मुझे पता चला कि वहां लाइव चल रहा है, तो मैं नहीं जानता भाई इनको, मैं नहीं जानता ना, ये हमारे साथ कोई लिंक है, ये अपने तौर पर चला रहे हैं, कैसे भी चला रहे हैं मुझे नहीं पता। ठीक हो गया जी। अब्दुल रहीम साहब हमारे साथ हैं। अब्दुल रहीम भाई जरा ऊंची बोलिएगा। ठीक हो गया। आदिल अहमद सिद्दीकी हमारे साथ हैं। माइक अनम्यूट कर लें प्यारे भाई, टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। माइक अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी सर, आज का मुद्दा क्या कहिएगा? जी हजरत, आज का मुद्दा तो हम नहीं सुन पाए क्योंकि हम थोड़ा काम कर रहे थे, लेकिन हमें एक चीज पूछनी थी कि ये सैम स्टोलन सर खैरियत से तो हैं? आज कई दिन से दिखे नहीं। जी जी बिल्कुल खैरियत से हैं, इंशाल्लाह उनका प्रोग्राम होगा। बहुत शुक्रिया, स्टेज छोड़ दीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों के लिए जगह बन सके। बिल्कुल वो खैरियत से हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। डेविड खान साहब हमारे साथ हैं। डेविड खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी। भैया मेरी आवाज लेट पहुंच रही है आप तक? ठीक हो गया। अरमान साहब। या मुझे आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही इनकी? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आई है, ऊंची बोलिएगा अरमान। नहीं स्लो आ रही है। इन्होंने शायद ब्लूटूथ वाला हेडसेट डाल के रखा हुआ है, उसकी रेंज काफी कम रहती है। आमिर भाई हमें नहीं आ रही आवाज इनकी। अब बोले जरा। बहुत धीमी आ रही भाई। अरमान चले गए हैं, मैंने इनका माइक ठीक किया था, बरल चले गए हैं। अब्दुल रहीम को एक बार दोबारा लेते हैं, आखिरी कॉलर हैं अब्दुल रहीम भाई जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भैया। इसलिए बस ऐसी चलें वैसे ही फिर बैठ जाएं, फिर यूट्यूब पे देख लेना। वैसे ही देखना होता है तो फिर यूट्यूब पे देखें भाई, हैं? ये तो ऐसे ही है, आप किसी की घर की बेल बजाएं, वो बेचारा सोया उठ के बाहर आए, आप कहें जी वैसे ही मैं चेक कर रहा था आवाज आती है कि नहीं। याद बहुत आ रही थी। हाँ याद भी नहीं, वैसे ही याद भी तो कोई वजह ही है। और जैसे एक हमारा दोस्त था, वो सोडे वाली एक रेडी होती थी, टक टक करके उस पर ना ठन ठन ऊपर शीट लगी हुई थी स्टिक की। वो उधर जाके ना उसको कहता यार
5 सोडे की बोतलें बना दो। उसने 5 बोतलें टज टज टज, बड़ी ऊंची आवाज आती थी पूरी मार्केट में। उसने बनाया तो उसने कहा यार पीनी किसने है? कहता पीनी नहीं है, मुझे बोतल खुलने की आवाज मजे की लगती है। तो मैंने कहा जरा 5-7 खोलो, जरा मजा तो आए। उन्होंने कहा 2 रुपये मुंह। मकसद यही है। ले जी, हमारे आखिरी कॉलर थे स्टेज के ऊपर जो मौजूद है, सिर्फ उनके साथ बात होगी और फिर हम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले इस तरतीब से चलते हैं। इत्तेहाद भाई, मुझे उनकी आवाज माजरत चाहता हूँ नहीं आ रही थी, बार बार मुझे लैपटॉप से सुनना पड़ेगा। शेख उमर साहब, सीकर भाई और यू कैन कॉल मी एक्स भाई, और फिर प्रोग्राम का इख्तिताम। और भाई आज के प्रोग्राम के हवाले से आपकी राय बस चंद सेकंड की। जी जी जी, बहुत जबरदस्त था आमिर भाई। और बाकी के रहा जो जो है ना, सनातन धर्म काफी फ्लेवरफुल है। यहाँ पे भी स्पम भी जो है ना एकदम से फ्लेवर में मिलते हैं इनके। जैसे कि आइसक्रीम में फ्लेवर आते हैं ना, वैसे ही इनके धर्म में भी फ्लेवर है, स्पम के अंदर में भी। और इन्होंने इसमें भी फ्लेवर है इनके, कि बच्चा काला होगा, गोरा होगा, पीला होगा, नीला होगा, इसमें भी फ्लेवर है। तो तरह तरह की चीजें जो है, आपने जब से ये सीजन स्टार्ट किया ना, तो तरह तरह की चीजें हमें सुनने को देखने को मिल रही है, तो बस उसी को एंजॉय कर रहे हैं। और लेकिन आज तक एक सनातनी ये नहीं बोला कि हर एक सनातनी की एक डिफरेंट राय है वेद और पुराण के बारे में। एक भी एकजुट ये नहीं कहता कि मेरी वेदास में हमारे पुराण एकदम सही है। अलग अलग राय, अलग अलग, सबकी अलग अलग राय। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रडिक्शन वाला जो वेद और पुराण ये लोग लेके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि धर्म बिल्कुल भी सच्चा नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आओ हक की तरफ, एक अल्लाह की तरफ, कलमा पढ़ो, हक की तरफ आ जाओ, जिंदगी कामयाब और हैप्पी लाइफ भी आपको मिल जाएगी, और कोई सवाल फिर बाद में बाकी नहीं रहेगा। ये मेरा सनातनियों को भी पैगाम है। वैसे तो आपके जबरदस्त रहता है, लेकिन आज लग रहा है कि बहुत कम लोग जो है मतलब ऐसा लग रहा है कि डर का पूरा माहौल बना हुआ है कि कोई भी आज सनातनी आने को तैयार नहीं जी। और बस ये है कि अपने भाइयों से बिल्कुल ये यही नहीं मैं सोच रहा हूं कि जो मुझे खबर मिली थी कि 4-5 गुंडे मवाली हैं, जी उन्होंने शोर डाला हुआ है अब इसको हम पकड़ेंगे, इसको हम पकड़ेंगे। तो मैं तो इंतजार में था, मैंने कहा यार ये आएंगे तो कुछ सीखने सिखाने को मिलेगा, कुछ थोड़ा सा टफ टाइम हमें मिलेगा तो मजा आएगा। मगर वो जी। बात क्या करें, अब वो आए नहीं है, फरार हो गए हैं सारे के सारे। ले जी, शेख उमर अरे साहब की तरफ चलते हैं, फिर सीकर भाई, यू कैन कॉल मी एक्स भाई। जी शेख भाई। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो आज तो जो है ना फर्ज किफ़ाया अदा किया है आपने। ये मस्ट नीडेड थिंग थी, वो बहुत ज़रूरी प्रोग्राम था ये। इस पे कहीं नज़र नहीं आया ऐसा प्रोग्राम के वेदास के साइंटिफिक एरर्स के ऊपर प्रोग्राम पहले नहीं हुआ था। तो बहुत ज़बरदस्त काविश है। अल्लाह आपकी इस काविश में, इस कोशिश में बरकत अता फरमाए और इससे नफ़ा आम हो। और हमारे जो सनातनी भाई हैं वो ज़रा आंखों से तासुब की पट्टी हटाएं, डिस्क्रिमिनेशन की पट्टी हटाएं, हमें इन्फीरियर देखने की पट्टी हटाएं, फिर जरा इस प्रोग्राम को गौर से सुने, इंशाल्लाह हिदायत नसीब हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह शेख उमर भाई। ये स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूँ कमेंट, ताकि बाद में कोई सनातनी देखे तो यह गैरत तो खाए ना, है कि गैरत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से वो कोई तो बात करे। सीकर भाई आपकी बात, बहुत शुक्रिया सीकर भाई। सबसे पहले तो आप शुरू से ही आए और आपने चीजों को समझाया भी, खुल के बात भी की। अल्लाह आपको जाए खैर दे। क्या कहेंगे आज के मुद्दा पर इख्तितामी करेंगे? सबसे पहले मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा आमिर भाई कि आप थोड़ा सा तरस खाएं इन सनातनियों पे, कि इनके पास एक चीज था हिंदी संस्कृत, आप वो भी अब पढ़ने सीखने लगे। थोड़ा सा तरस खाएं आप प्लीज। क्योंकि अगर हर एक चीज आप जान जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा, क्या मैं यही चीज सोच रहा हूँ। तो थोड़ा सीकर सा भाई, सीकर जी भाई मैं बात आपको काट रहा हूँ। मैं यकीन करे जब हिंदी के रेफरेंसेस निकाल रहा था ना, मैं खुद भी हंस रहा था। मैंने कहा इन्होंने कहना है कि हम एक बहाना करते थे कि इसको हिंदी नहीं आती, ये हिंदी के अंदर रेफरेंस निकाल रहे हैं, अब जाएंगे किधर जाएं? और निकाल वही हमारी साइड से रहा है जो हमने पेश की है, तो जाएं किधर अब? बिल्कुल वही चीज मैं बोल रहा हूँ। जब आपने बोला कि मैं हिंदी और संस्कृत भी थोड़ा थोड़ा अब सीखने पढ़ने लगा हूँ, तो मैंने बोला कि अल्लाह खैर करे कि अब क्या बचेगा, क्या अब रहेगा क्या फिर। क्योंकि लोग आके आपको हिंदी और संस्कृत में चीजें बोल के चले जाते थे, आप थोड़ा सा कि हाँ चलो ठीक है, इसका रेफरेंस चेक करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन जब ये भी चीज आ जाएगा तो फिर खैर चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह जी अल्लाह खैर करे, अल्लाह जी खैर करेगा। क्योंकि मैंने बिल्कुल चीज नोट, सीकर भाई देखें कि जब इनको ये चीज पे ये कहते थे जी हमें वो चीज पेश करो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जी कहते थे बिल्कुल जी हमारा इनको माँ हमें आर्य समाज का स्वामी का। अब मैंने कहा जो इन्होंने बाद में मुझसे मुतालबा करना है, मैं स्टार्ट में वही रखूंगा।
बिल्कुल ठीक है वही ना? चीज, बिल्कुल बिल्कुल। और आमिर भाई एक चीज मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह से मैं हमेशा आपको सुनता हूँ, भले मैं स्ट्रीम में आऊं ना आऊं, कमेंट पे रहूं ना रहूं, लेकिन मैं हमेशा माशाल्लाह आपका हमेशा सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। आपसे नॉलेजेबल चीजें भी मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, सनातनियों का एक, अगर कोई सनातनी अगर सुन रहा होगा तो मैं बस एक चीज थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा इस चीज में कि मुझे नहीं लगता है कि आप सनातनियों के अगेंस्ट में हैं। मुझे जो मतलब फील जो होता है, आप उन लोगों के उसमें हैं कि जो लोग एंटी मुस्लिम्स मतलब बातें हैं कि मुसलमान के ऊपर एतराज करते हैं या जो भी चीज करते हैं। तो चलो ठीक है, जो भी सनातनी इसको सुन रहे हैं या जो भी चीज देख रहे हैं, तो आप उन सनातनियों से मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जो एंटी मुस्लिम जितने भी, जो अभी एक्स मुस्लिम्स के जितने भी चैनल्स हैं या जो भी चीजें हैं ना, तो इन सब चीजों का दिफा दिफा मतलब आई थिंक दिफा का मुझे मतलब नहीं पता है, लेकिन मतलब कि उनके अगेंस्ट में ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तो सनातनी लोग ये चीज ना सोचें कि हाँ ये हिंदुओं के खिलाफ है, ये बस उन लोगों के खिलाफ है जो लोग एक्स मुस्लिम सो कॉल्ड मन के मुसलमान के खिलाफ गलत चीजें बोल रहे हैं या गलत चीजें जो फैला रहे हैं। तो बस मेरा यही बस कहना है, बाकी जबरदस्त, सब चीज सही है सर। जी बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ। मकसद ये है, देखिए मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि 4-5 महीने पीछे चले जाएं। पहले मैं 3-4 महीने, तो अब महीना तो एक गुजर गया है। तो आप बिल्कुल 4-5 महीने पीछे चले जाएं और आप हमारी लाइव स्ट्रीम्स या वीडियोस देखें, हिंदुइज्म का जिक्र भी नहीं है उसमें। हमने बात ही बिल्कुल। नहीं की हिंदू के ऊपर, हमारा ताल्लुक ही नहीं कोई। मगर हमें समझ आई कि यार इनके करता धरता और जिस तोते के अंदर इस बदबलाओं की, इन चुड़ैलों की जान है, तो वो सारे के सारे पीछे पैसे फेंक रहे हैं, वो खुद सामने नहीं आ रहे। तो पता तो चले ना कि हो क्या रहा है यहाँ पर। सिर्फ हमारा जो मसला है ना, हमारा इस्लामोफोब्स के साथ मसला है। बिल्कुल। इस्लामोफोब्स, एंटी बिल्कुल। मुस्लिम, एंटी इस्लाम, जो एक पूरी पूरी मूवमेंट ये लेकर चल रहे हैं। बाकी जो साधारण हिंदू हिंदू भाई है, सनातनी भाई है, कोई मसले हमारे अल्लाह के खिलाफ, कोई मूर्ति पूजा करने वाला भी हो, मगर इस्लाम के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा ना करे, उसका हिस्सा ना बने, कोई मसला नहीं ना। हम बिल्कुल। उनके खिलाफ करेंगे ना हमारे, हम ये नहीं कह रहे कि वो ना करें हम करते रहेंगे, नहीं नहीं नहीं। जिस वक्त मैंने कहा, जिस वक्त हमें पता चल जाएगा ये एक्स मुस्लिम्स की जान छोड़ गए हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं कर रहे, हमें बोलने की जरूरत ही कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं बिल्कुल। है। बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई, लेकिन अगर बस ये एक करते चीज और रहोगे, मैं। ये करते जी रहोगे, जी। इस जगह पर चलते रहोगे, तो फिर हम भी हर स्टेप के बाद आगे बढ़ते रहेंगे। ये याद रखना, हर स्टेप पे आगे नहीं, बढ़ते रहेंगे। बस एक एक छोटी सी लाइन मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे हम लोग साइड बोला जाता है ना, कुर्ता जो है ना वो नुच गया है। नुच इन द सेंस की जो हल्का हल्का फटता है ना, उसको बोलते हैं लोग नुचना। तो हम्म कुर्ता नुच गया है, फाड़ने पे मजबूर मत करो आप लोग, क्योंकि अगर हम्म कुर्ता फट गया ना तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हम्म और अगर मुसलमान हिंदुओं के या सनातनियों के अगर वेद पे पुराण पे अगर घुसने लगेंगे ना, आप कुरान के ऊपर कितना भी अगर कर लो, आप कभी भी सही साबित नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर मुसलमान अगर वेद के ऊपर अगर घुसने लगेगा ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये सिंपल सी कुछ भी बात नहीं है, बचा, बिल्कुल कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं बचा। बचेगा। ठीक हो गया सिकंदर भाई, बहुत शुक्रिया। जी यू कैन कॉल बिल्कुल। मी। आपकी इख्तितामी बात यार मुख्तसर सी रखें, ताकि पीछे वाले जो दोस्त हैं उनसे भी मादरत करके हम इख्तिताम करते हैं। जी भाई, यू कैन जी कॉल मी। भाई, स्ट्रीम तो आपकी जबरदस्त थी, लेकिन उससे भी बढ़िया ये चीज देख के लगा कि आपने हिंदी सीखी। सबसे पहले तो ये बहुत बढ़िया चीज है। जजाक, आपने हिंदी सीखी और इंशाल्लाह आप आगे संस्कृत भी सीखें, तो ताकि और अच्छे से बात हो। और दूसरी बात तो ये कि ये जो जैसे अंडरस्टैंडिंग वेदास है, तो इससे मैं अगर अगर प्राइमरी चीज किसी को मानता हूँ कि भाई ओरिजिनल ओरिजिनल बुक तो इनके पास है ही नहीं। कोई कहेगा इनके पास आ गई, कोई कहेगा उनके पास आ गई, ओरिजिनल बुक्स नहीं। इनको ये बताते हैं कि ओरली ट्रांसमिट। अरे भाई, अगर कोई चीज ओरली ट्रांसमिट हुई तो ओरली लोगों ऐसी होनी चाहिए वो किताब कि ओरली लोग याद कर सके। आज के जमाने में हमें कोई नहीं मिलता जो उसको ओरली याद कर सके। जिस चीज को ओरली प्रिजर्व कर नहीं सकते, बताते हैं ओरली आ रही भाई। उस वक्त क्या था? उस वक्त कोई बहुत बड़ा चीज था क्या? ओरली आज आज कोई किसी को याद नहीं, उसके 10 मंत्र तो किसी को याद नहीं होंगे। उसको प्रिजर्व कैसे करा जाता है? वो प्रिजर्व ही नहीं है। बस कहानियां सुन लीजिए इनसे, नहीं नहीं। हम्म हम्म। अच्छा, जैसे ही मैंने कहा ना ये आखिरी कॉलर, अब प्रोग्राम खत्म हो रहा है, नीचे आपको कई कमेंट नजर आएंगे। वो कहेंगे जी अब हम आए, हमें किसी ने शेयर, हम आना चाहते हैं बात की। ये ड्रामेबाजी है, ये मुझे पता है, हैं? हम रोटी को चोची नहीं कहते,
अब कहीं जी वो हम आ रहे हैं, अब नीचे मुझे नजर आ रहा है एक दो कमेंट, वो जी कह रहे हैं कि जी देखें हमें अभी रेफर किया गया। ये सही ड्रामा है, यानी वेले होके आपके लिए बैठे रहें और कोई काम नहीं है इस दुनिया में। अब नीचे से, जैसे मैंने कहा ना, आखिरी बात है, ये प्रोग्राम एंड होगा, नीचे से देखना कमेंट अभी शुरू भी हो गए हैं। हाँ, ओ हमें सब पता है, हम यहाँ इधर चे नहीं लिखा हुआ, जो चे एच मुस्लिम ने आपके माथों पर लिखा है ना, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ। हाँ, खैर बहरहाल यार जो पीछे मुसलमान दोस्त बैठे हैं, मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ, उनको एज अ कॉलर मैं आज नहीं ले सकूंगा, बड़ी माजरत चाहता हूँ। प्रोग्राम को इख्तिताम रखेंगे, हमेशा आपसे बात होती रहती है कहीं ना कहीं, तो कोई बात नहीं, एक दिन ना हो या एक दिन रह जाए कोई बात नहीं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा, आप भी टीम का हिस्सा हैं, प्रोग्राम में जुड़ते हैं, अल्लाह आपकी जज़ाए इसको जज़ाए खैर दे आपको इस चीज़ पे। जितने साथी भी जुड़े, शेख साहब, रोर, सीकर, यू कैन कॉल मी, तमाम भाई हमारे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। जो सनातनी दोस्त अब की बार नहीं जुड़ सके, वो अगली बार जुड़ने की कोशिश करें, टाइम पे आए। आपको पता है, देखें मेरी बात सुने, जो चीज ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन और टाइम के ऊपर चलती है, उस चीज की कदर होती है, ठीक है। अभी कोई आया वो कहे जी मैंने सुना ही नहीं, तो मैं पूरी रामलीला दोबारा सुनाऊंगा? नहीं, हर जुम्मे को 8:30 बजे पाकिस्तान, 9 बजे इंडिया के टाइम लाइव बैठते हैं। आओ, आके बैठो, धर्म की रक्षा करनी है ना, तो लुंगी टाइट करके बांध के, नारियल का तेल चौपड़ के लगा के, और अपने माथे पर टिक्का लगा के, और हो सके तो मंदिर की टल्ली बजा के, हाँ होम हवन करके, तो बैठा करो, और जैसे लिंक पब्लिक को आ जाया करो। यह है तरीका। खाला जी का घर नहीं है, रात के 12 बजे रास्ते से गुजरते हुए कहा जी बेल बजा के हलवा खाते चलें, हाँ वेले बैठे हैं थे। बहुत शुक्रिया। नहीं दोस्तों, इसी चीज के साथ कोई गलती कुताई, कोई ऊंच नीच माफ कीजिएगा, बड़ा माजरत चाहता हूं। यकीनन आज मेरा फर्स्ट सेशन था हिंदी पढ़ के, उसमें बड़ी मैंने गलतियां की होंगी, यकीनन की हैं, मुझे पता है, वो पता चल जाता है आपको, आप गलती करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखें, याद रखें, जब भी आपने अपनी जिंदगी में कोई फैसला करना हो, उस फैसले को करते हुए ये ज़हन में रखा करें कि आज से 5 साल बाद, आज से चंद महीने बाद, आज से चंद सालों बाद आप उस मकाम में किस जगह पे खड़े होंगे। हमेशा याद रखें फैसला करते हुए, तब आपको फैसला लेने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। और जब कभी आप क्विट करने का सोचें, तो आपकी मोटिवेशन के लिए ये चीज काफी है कि हमेशा अपने आप को रिमाइंड और रिकॉल करवाते रहा करें, आपने ये चीज शुरू क्यों की थी। जब आप अपना गोल लिल्लाह रखेंगे, ठीक है, अल्लाह की रजा रखेंगे और अल्लाह के लिए रखेंगे, आपको दुनिया की कोई ताकत पॉजिटिवली मोटिवेट होने से रोक नहीं सकती। ना आप कभी थकेंगे, ना आप कभी पीछे हटेंगे। तो ये चीज है, इसको इस तरीके से रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। हाँ, इंशाल्लाह मिलते हैं जनाब अगले जुम्मे को, या हो सकता है कि मुसलमानों के साथ स्ट्रीम रख लें हम, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसमें फिर मुसलमान साथियों के साथ बात हो जाएगी। जैसे पिछली दफा हमने स्ट्रीम रखी थी 7 घंटे की, और मैं अकेले ही बैठा हुआ था, हैं। अब इस गुनाहगार के डेरे के ऊपर तो कम कम ही लोग आते हैं, हैं जी। वो क्या कहते हैं यार, बात ही ज़हन से निकल गई। तो खैर, मकसद कहने का ये है कि इस मैखाने के ऊपर तो गुनाहगार लोग ही आते हैं। तो हम 7 घंटे बैठे, 50+ कॉल्स ली, मुसलमानों के साथ बात हुई, स्पेशल आपके लिए रखा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर एक रखेंगे, आपके साथ खुल के बात होगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, फी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का प्रोग्राम और आज का पीरियड तल्ली के साथ अपने इख्तिताम के ऊपर।